नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द, पेपर लीक होने के बाद बीपीएससी की परीक्षा रद्द। पेपर लीक मामले की जांच के लिए कमेटी गठित, 3 सदस्यीय कमेटी पेपर लीक केस की करेगी जांच। ज्ञानव्यापी मामले में नया मोड़, मां श्रृंगार गौरी केस की 5 वादियों में से एक पीछे हटी। राकेश सिंह कोर्ट में दाखिल करेंगी हलफनामा। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर आज कोर्ट में रिपोर्ट पेश होगी। अदालत में कमिश्नर बदलने वाली अपील पर भी सुनवाई। मां श्रृंगार गौरी केस की एक वादी राकेश सिंह ने बदला इरादा। हिमाचल एम्बेसी के बाहर मिले खालिस्तानी झंडे, पुलिस बोली पंजाब के टूरिस्ट का हो सकता है हाथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान, ये कायरतापूर्ण घटना, दोषियों के खिलाफ करेंगी कार्रवाई। हनुमान चालीसा को लेकर अस्पताल से निकली नवनीत राणा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दिया चैलेंज, कहा हिम्मत है तो मेरे सामने लड़कर दिखाइए, 14 साल जेल में रहने को तैयार। बेल के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलते ही फिर उद्धव पर बरसी सांसद नवनीत राणा, कहा मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं, पूर्वजों के कारण मिली कुर्सी। मीडिया से बात करने पर उद्धव सरकार दायर करेगी अवमानना का केस। कश्मीर में आतंकियों पर बड़ी चोट, कुलगाम में हुई मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी हैदर समेत 2 दहशतगर्द ढेर। सुबह से सुरक्षा बलों ने की थी घेराबंदी। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पंजाब के तरनतारन में आरडीएक्स के साथ 2 गिरफ्तार, बोरी में छिपाकर रखा था 4 किलो विस्फोटक। करनाल आतंक केस में सामने आया आरडीएस लिंक, पूछताछ में आतंकियों का खुलासा, 3 शहरों तक पहुंचाए विस्फोटक, 2 संदिग्ध भी गिरफ्तार। गलवान में शहीद हुए जवान की पत्नी वीर नारी रेखा सिंह भारतीय सेना में बनी लेफ्टिनेंट, कहा ये पति का सपना था, चीनी सेना से हुई झड़प में शहीद हो गए थे पति। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को राहत, 10 मई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। हाईकोर्ट जस्टिस के आवास पर आधी रात को हुई सुनवाई। बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट ने शनिवार को जारी किया था नया गिरफ्तारी वारंट। ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोलने के लिए दायर हुई याचिका, कहा इन्हें खुलवाकर एएसआई से जांच करवाई जाए। बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने दायर की याचिका। मंत्रोच्चार के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, फूलों से सजाया गया बद्रीनाथ धाम। जय बद्री विशाल के जय घोष से गूंजी घाटी। कर्नाटक के उडुपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, पूर्व विधायक प्रमोद माधवराज ने समर्थकों के साथ थामा भाजपा का दामन। प्रमोद माधवराज बोले, कांग्रेस ने मेरी शिकायतों पर नहीं दिया ध्यान। यूपी के मुख्यमंत्री का मध्य प्रदेश दौरा, दतिया में योगी आदित्यनाथ ने किए मां पीतांबरा के दर्शन, देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। दक्षिण दिल्ली के अतिक्रमण पर आज फिर चल सकता है एमसीडी का अभियान। शाहीन बाग, सरिता विहार समेत कई निशाने पर पिछले कई दिनों से चल रहा है सर्वेक्षण। रूस का विजय दिवस आज, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ओर से यूक्रेन पर बड़े प्रहार की आशंका, ताबड़तोड़ हमले, 60 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी बड़ी सौगात, गौशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान का बढ़ाया समय, अब गौशालाओं को 9 महीने के लिए सरकार से मिलेगा अनुदान। मां तेरे आंचल में छिपा है मेरा सर्व सुख, रविवार को दुनिया भर में मनाया गया मातृ दिवस। सबसे पहले साल 1908 में अमेरिका से हुई थी शुरुआत। ग्रेफ्टन के एंड्रयूज मेथोडिस्ट चर्च में किया गया था मातृ दिवस का आयोजन। भीषण चक्रवात तूफान में बदला आसानी, बंगाल ओडिशा में तूफान के साथ बारिश का अलर्ट, झारखंड और बिहार में भी दिखेगा असर। जोधपुर में जनजीवन लौट रहा पटरी पर, कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे बाजार। अन्य संस्थानों के खुलने से भी लोगों को मिलेगी राहत। जोधपुर में धीरे धीरे सामान्य होते रहे हालात, 1 हफ्ते के बाद इंटरनेट सेवाएं बहाल, लोगों को मिली बड़ी राहत। झालावाड़ कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली इकाई शुरू, 4 मई को तकनीकी खराबी से बंद हुई थी इकाई। 1,44,000 यूनिट बिजली का होता है उत्पादन। प्रदेश में गर्मी ने हाल किया बेहाल, 9 जिलों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है, साथ ही जमकर चली लूट और हीट वेव। पेयजल संकट से जूझ रहा पाली, बूंद बूंद को तरस रहे रोहट के बाशिंदे। जवाईबान में अब सिर्फ 4 से 5 दिन का पानी, हालांकि प्रशासन कर रहा हर मुमकिन कोशिश।
उदयपुर के गोगुंदा में पुलिस ने अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने अवैध बजरी से भरे ट्रेलर जब्त किए और खान विभाग को इसकी सूचना दी। सवाई माधोपुर में पुलिस ने जिला मुख्यालय में बजरिया स्थित बालाजी कटले में कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने सट्टेबाजी करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया, तो वहीं मौके से 23,000 रुपए की नकदी और लाखों रुपए का हिसाब भी जब्त किया। कोटा में पुलिस ने नाकाबंदी कार्रवाई के दौरान मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो वहीं मौके पर आरोपियों के कब्जे से 15 किलो 620 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। डीडवाना में पुलिस ने अपहरण मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायाधीश ने उन्हें जेल भेजने के आदेश सुनाए। जयपुर के चौमू में पुलिस ने चोरी के मामले में कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने खेतों में केबल चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही मौके से बोरिंग की 450 फीट लंबी केबल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। मौली के सवाई माधोपुर रोड पर बुलेरो और मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस कार चालक की तलाश में जुट गई। अजमेर के पहाड़गंज क्षेत्र में एक युवक ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली, तो वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। सीकर के नीमका थाना पेट्रोल पंप पर मिलावटी पेट्रोल डालने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि बाइक खराब होने के बाद ग्राहक ने पंप पर हमला कर दिया, जिसकी सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर मामला शांत करवाया। जैसलमेर की लाठी में ट्रेन की चपेट में आने से 2 ऊँटों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं मौके पर ग्रामीण और गोरक्षक पहुंचे और साथ ही लाठी रेलवे स्टेशन को घटना की जानकारी दी। झुंझुनू में गुढ़ागौड़जी के सिंगनौर में बिजली लाइन की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई, जिससे नाराज ग्रामीणों ने पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी के साथ धरना प्रदर्शन किया और बिजली लाइन को हटाने की मांग की। अलवर में प्रतापगढ़ रोड पर पत्थरों से भरा एक चूल्हा सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 3 छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए, तो वहीं एक महिला की मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में बेकाबू होने की वजह से स्कूटी सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। उदयपुर की माधुरी में बिजली खंभे की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। सिरोही के माउंट आबू में एक युवक की सेंट मेरी डैम में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच में जुट गई। सवाई माधोपुर के मलाराना चौड़ कस्बे में खातेदारी भूमि पर बने घर में अज्ञात वजह से आग लग गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया। घटना में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फलसुंड में रावतपुरा गांव में कच्चे झोपड़े में अचानक से आग लग गई। घटना में हजारों का सामान जलकर राख हो गया, तो वहीं 10 छोटी बकरियों की मौत हो गई। रतनगढ़ के जालान कॉलेज के पास एक कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में कार चालक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। बूंदी की मीरा गेट रोड स्थित जंगम के बगीचे के नजदीक सफाई कर रहे लोगों ने एक समुदाय को रोक लिया, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रशासन को मामले से अवगत करवाकर मामले की जांच में जुट गई। ब्यावर में सोहनगर के मुख्य मार्ग पर शराब के ठेके के आवंटन का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। गुस्साई महिलाएं आवंटित ठेके के बाहर एकत्रित हो गई और ठेके को बंद करने की मांग की। सीकर में सेना भर्ती को लेकर युवाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने स्टेडियम और रेलवे सामुदायिक केंद्र से तिरंगा रैली निकाली और साथ ही सेना भर्ती जल्द शुरू नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। बूंदी में युवाओं ने लंबे समय से सेना भर्तियां नहीं होने को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने तिरंगा रैली भी निकाली। नागौर में भी युवाओं ने सेना की भर्ती की मांग को लेकर तिरंगा रैली निकाली। युवाओं का कहना है कि भर्ती नहीं निकलने पर अब उनका सब्र टूटता जा रहा है। सुजानगढ़ में सेना भर्ती की मांग को लेकर युवाओं ने भुजलाई चौराहे से उपखंड कार्यालय तक रैली निकाली। इस दौरान युवाओं ने 2 वर्षों से नहीं हुई भर्ती में युवाओं को 2 वर्ष की छूट देने की मांग की। अलवर के बानसूर में भारत रक्षा युवा संघर्ष समिति ने बानसूर बंद का आह्वान किया। इस दौरान एक निजी डिफेंस अकेडमी एसोसिएशन के सदस्यों ने तिरंगा मार्च निकाला, तो वहीं मौके पर युवाओं ने भारत सरकार से जल्द सेना भर्ती शुरू करने की मांग की। कुचामन सिटी में निजी डिफेंस और कोचिंग एसोसिएशन ने सेना भर्ती को लेकर भारत भव्य तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना इलाके में बारातियों की जीप पलट गई, जिससे 25 लोग जख्मी हो गए। 7 घायलों को एमजी अस्पताल ले जाया गया। बारात कजलिया से बडलिया की ओर जा रही थी।
भरतपुर के वैर बयाना स्टेट मेगा हाईवे पर एक सवारी गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। इस टक्कर में 8 लोग जख्मी हो गए, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी वैर में एडमिट करवाया। डूंगरपुर के सरकारी स्कूल में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई है। आरोपी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से सामान चुराकर फरार हो गए, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के चावला मेडिकल स्टोर को चोरों ने अपना निशाना बनाया और 10,000 रुपए सहित अन्य सामान चुराकर फरार हो गए, तो वहीं सूचना से पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। इस दौरान आरोपी करीब 6 लाख रुपए के आभूषण और 50,000 रुपए चुराकर फरार हो गए। झुंझुनू में बजट घोषणाओं को मूर्त रूप देने के लिए अब विभागों ने भी कमर कस ली है। अब से ब्लॉक स्तर पर पशुओं की जांच होगी। पशुपालन विभाग हर ब्लॉक में वेटरनिटी हेल्थ ऑफिस खोलने की तैयारियों में जुट गया है। झुंझुनू में जल्द ही जारी होगा सेना भर्ती का कार्यक्रम। एक्स सर्विसमैन लीग के प्रदेश अध्यक्ष ले जनरल एसएस कटेवा ने इसकी जानकारी दी। कहा कि रक्षा मंत्रालय जल्द ही 2 सालों से अटकी सेना भर्ती रैलियों का कार्यक्रम जारी करने वाला है। नागौर में चिकित्सा विभाग के आदेशों के तहत यूटीबी अस्थायी आधार पर 22 डॉक्टरों की सौगात मिलेगी। नागौर में रिक्त पदों पर नियमित डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने से यहां डॉक्टर कार्यरत रहेंगे। अलवर के चौपाकनी थाना क्षेत्र में 2 दिन का नवजात बालक मिला, जिसे बाल कल्याण समिति सदस्य कुलदीप सिंह ने राजकीय शिशु गृह भेजा। रतनगढ़ में पुलिस ने दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के कब्जे से युवक और छात्रा को दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया। पिड़ावा के देवची गांव में एक युवक का शव खेत में पेड़ पर लटका मिला, तो वहीं मौके की सूचना से पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच में जुट गई। ब्यावर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 6 ग्राम अवैध स्मैक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा। सिरोही के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग हादसे हुए, जिसमें नेशनल हाईवे और तेल के घी के डिब्बों से भरा ट्रक वहां पर पलट गया, तो वहीं दूसरी ओर भावरी पुलिया के पास नारियल से भरा ट्रक पलट गया। इस हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। भवानी मंडी के आमलिया खेड़ा गांव में जगह को लेकर आपसी रंजिश में 2 पक्षों के बीच गोलियां चल गई। हादसे में एक की मौत हो गई, तो वहीं एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। अजमेर के किशनगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए। किशनगढ़ की गोपाल बाबू बिल्डिंग टाक पेट्रोल पंप क्षेत्र में बहला फुसला कर 2 बदमाशों ने महिला से आभूषणों की ठगी कर फरार वो वहां से हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चौमू के गोविंदगढ़ में अज्ञात वजह से 2 कच्चे घरों में आग लग गई। हादसे में कच्चे घर जलकर खाक हो गए। सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया। झुंझुनू में मंडावा के नुआ में 33 और 11 केवी पावर हाउस पर फॉल्ट होने की वजह से आग लग गई और इस वजह से ट्रांसफार्मर वहां पर जल गया। हादसे की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया। नागौर के बुटाटी गांव में बाइक चालक को बचाने के फेर में एक बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 5-6 लोग जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। चित्तौड़गढ़ के 13 थानों में पकड़े गए मादक पदार्थों को न्यायालय के आदेश पर नष्ट किया गया। 665 क्विंटल मादक पदार्थ को मांगरोल स्थित जेके सीमेंट प्लांट के इंसिलेटर में जलाकर नष्ट किया गया। इस दौरान एसपी प्रीति जैन सहित कई पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। सिरोही के डैम में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तो वही कड़ी मशक्कत के बाद डैम से युवक के शव को बाहर निकाला। साथ ही राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। श्रीगंगानगर के श्रीविजयनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेगुलेशन घोषित करने और सिंचाई पानी की देने की मांग की और इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ब्रियाबटी की लापुलाई ग्राम पंचायत में वार्ड पंच के लिए आयोजित उपचुनाव समाप्त हुए, जिसमें प्रत्याशी रामकिशोर ने विजय हासिल की। सीकर में पालवास रोड पर ट्रैक्टर और ऑटो के बीच टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो में सवार एक युवती और बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया और ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुट गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नड्डा संभाग स्तरीय बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। साथ ही भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे। प्रतापगढ़ में बगवास के सामुदायिक भवन में आयोजित प्रशासन शहरों के संग शिविर में लोगों को निराश लौटना पड़ रहा है, जिससे नाराज वार्डवासियों ने पार्षदों के साथ शिविर का विरोध किया। साथ ही शिविर को बंद करने की मांग के साथ प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
इस संबंध में राजस्थान शिक्षक राष्ट्रीय जिला कार्यकारिणी की बैठक जिलाध्यक्ष नारायण सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान प्रदेश महामंत्री अरविंद व्यास ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है। डीडवाना में मौलासर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। साथ ही इस मौके पर बीसीएमओ डॉक्टर अजीत बलारा सहित अन्य डॉक्टर्स मौजूद रहे। वियावटी के रोहिसा ग्राम में आयोजित वीर तेजाजी महाराज की कथा विधिवत रूप से समाप्त हुई। इस मौके पर वीर तेजाजी से जुड़ी कई तरह की झांकियां निकाली गई। वियावटी के थावला कस्बे में भोलेनाथ के मंदिर निर्माण पर आयोजन के 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इससे पहले दिन वाल्मीकि समाज ने कस्बे में कलश यात्रा निकाली। जयपुर के बस्ती में हरिपुरा स्थित रघुनाथपुरा में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। इस दौरान बस्ती विधायक लक्ष्मण मीणा ने उपस्थित लोगों से बात की और मौके पर अधिकारियों को फोन कर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। जयपुर के मालवीय नगर के पाथेय भवन में गोस्वामी समाज ने आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती भव्य रूप से मनाई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। तो वहीं मौके पर समाज के लोगों ने आगामी 1 वर्ष में समाज के प्रत्येक घर में आचार्य का चित्र पहुंचाने का संकल्प लिया। सिरोही के शिवगंज में आयोजित 5 दिवसीय जागनाथ महादेव जीर्णोद्धार प्रतिमा प्रतिष्ठा महोत्सव समाप्त हुआ। इस मौके पर महाप्रसादी का आयोजन किया गया। लाडनू में जसवंतगढ़ के प्यारी देवी तापड़िया उच्च माध्यमिक विद्यालय में मातृ दिवस का आयोजन हुआ। इस मौके पर विद्यार्थियों ने अलग अलग तरीके से अपनी मां के प्रति भावनाएं जाहिर की। जालरापाटन के वृद्धाश्रम में एक ऐसी मां जो कि कई सालों से चारों बेटों के इंतजार में लगी हुई है। दरअसल शरबती बाई ठीक से बोल नहीं पाती, यही आश्रम में जिंदगी गुजार रही है। दौसा के बांदीकुई में बचपन एंड एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल में परिसर में मातृ दिवस मनाया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। सरदार शहर में मदर्स डे के उपलक्ष्य में सरस्वती ग्रुप ने स्थानीय सरस्वती विद्यालय में मातृ दिवस मनाया। इस दौरान 21 माताओं को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। फतेहपुर में एक बार फिर से तेज गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। लगातार चौथे दिन दोपहर में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई जो कि 42.8 डिग्री रहा। 9 मई से प्रदेश के कई इलाकों में हीट वेव चलेगी। बारां के हरनावदा शाहजी में लोगों ने परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा निकाली जिस पर समुदाय विशेष ने जमकर फूल बरसाए। लखन सिंह राठौर को बीजेपी मजदूर संघ के होटल बार क्लब वर्कर फोरम का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के बाद लखन सिंह राठौर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष शांत प्रसाद जाटव और संगठन का आभार जाहिर किया। पाली के देसुरी में स्थित प्राचीन जबरेश्वर महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समाप्त हुआ। इस दौरान ध्वज चढ़ावा और मूर्ति स्थापना की गई।